हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 1 या अध्याय 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण। अब तक इसमें बच्चों हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके थे, यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं केमिकल जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर बच्चों हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या क्या चीज़ें अपने साथ इन्वॉल्व करता है, यानी किस तरह की चीज़ें उसमें होती हैं। फिर देखा बच्चों हमने साइंस या संकेत कि वह कौन से संकेत हैं जिससे हम रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसे कह सकते हैं। और फिर पढ़ रहे थे बच्चों हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका, यानी वेज टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। अब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन में कर लिया था, अब जरा थोड़ा और डीप नॉलेज में उसे जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो बच्चों, पिछली बार हमने देखा था क्या कि जो रासायनिक परिवर्तन है या केमिकल जो रिएक्शंस हैं उसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, शब्द समीकरण या वर्ड इक्वेशन, और दूसरा रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन या शब्द समीकरण जैसे कि लिखा भी हुआ है उसमें या बेसिक वे में समझ में भी आ रहा है कि हमने क्या किया, सीधे वर्ड्स के द्वारा केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर दिया, तो वो कहलाती है वर्ड इक्वेशन या शब्द समीकरण बच्चों। अब रासायनिक समीकरण क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, जहाँ पे हम सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे Zn के लिए हमने यूज़ किया, किसके लिए, जिंक के लिए। फिर H2SO4 को यूज़ किया आपका सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। ऐसे ही H2 को यूज़ किया आपका हाइड्रोजन के लिए बच्चों। तो इस तरीके से जब रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय द सिंबलिक वे, यानी रासायनिक समीकरणों को जो हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है बच्चों रासायनिक समीकरण की या जो केमिकल इक्वेशन है उसकी। तो बच्चों, केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। अब ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। यानी जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा था बच्चों, Zn प्लस H2SO4 और ZnSO4 प्लस H2, ये हमारी क्या होगी, बेसिक वे में केमिकल इक्वेशन होगी, यानी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र का उपयोग हमने कर लिया। आगे की लाइन क्या कहती है बच्चों, उनकी भौतिक अवस्थाओं के उल्लेख के साथ किया जाता है, यानी प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको हम दिखा दें कि गैसियस स्टेट में है ये, सपोज। तो ऐसी चीज़ें जब हम दिखाना शुरू कर देते हैं तो वो होता है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपका किस चीज़ का, एक रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सिंबल ऑफ एलिमेंट को यूज़ कर लिया या केमिकल फॉर्मूले को यूज़ कर लिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दिखा दिया, फिजिकल स्टेट्स को दिखा दिया। फिर उसके बाद आता है बच्चों आपका नेसेसरी कंडीशंस। कुछ नेसेसरी कंडीशंस भी होती हैं जो आपको दिखानी होती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर पर आवश्यक स्थिति जैसे तापमान या कोई उत्प्रेरक लिखा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या है, आपका रिएक्टेंट है और एक तीर का निशान बनाया आपने, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया, यानी ये आपका अभिकारक है, तीर का निशान बनाया, और ये उत्पाद हो गया। ठीक है बच्चों। अब अभिकारक या रिएक्टेंट कैसा था, गैसियस था, और ये कैसा बन गया, सॉलिड बन गया। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें मान लो टेम्परेचर का यूज़ किया हमने, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मान लो 110 डिग्री माइनस में। ठीक है, तो कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जब होगा तो हम कह देते हैं कि यह है रासायनिक समीकरण का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों। अब एक रासायनिक समीकरण को ज़रा देख लेते हैं कैसे हम
लिख सकते हैं बच्चों। तो उसे कैसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम को हवा में जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये क्या हुआ 2Mg और O2 और यहाँ पे बन गया 2MgO, यानी 2Mg प्लस O2 और इनसे हमें मिलकर के बना क्या 2MgO। ये क्या हो गया, ये बेसिक वे में आपका रासायनिक समीकरण का रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चों। अब क्या है बच्चों, आपका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका अनबैलेंस एंड बैलेंस इक्वेशन। यानी अब तक हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ कि अनबैलेंस और बैलेंस इक्वेशन या असंतुलित और संतुलित समीकरण कौन से होते हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आपको तराजू या नॉर्मल वे में आपको जो झूला झूलने वाला सिस्टम होता है वो दर्शाया जाता है कि जहाँ पे वज़न ज़्यादा होता है वो उधर की साइड में झुक जाता है, सीसॉ वाला जो झूला होता है उसकी तरह। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों आपको कि कैल्शियम के यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट साइड में तो कैल्शियम 1 रह गया और हाइड्रोजन भी 1 रह गया। तो इनके नंबर क्योंकि मैच नहीं कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, भारी वाली साइड में नीचे की साइड में हो गया। ये हो गई आपकी अनबैलेंस या असंतुलित समीकरण। अब अगर हम इसी का थोड़ा सा दूसरी चीज़ कर दें, यानी यहाँ पे जैसे 2 हैं हमारे पास हाइड्रोजन और कैल्शियम, यहाँ पे 2HCl हम देखें, यानी कि 2 चीज़ें और एक चीज़ें और एक्स्ट्रा जोड़ दें तो क्या होगा बच्चों, 1 हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन, 1 कैल्शियम, दूसरी कैल्शियम, यहाँ पे भी 1, फिर दूसरी और 1 और दूसरी, यानी ये भी बराबर साइड हो गई और ये भी बराबर साइड होगी। जब दोनों साइड बराबर हो गई तो हमने इसे कह दिया बच्चों संतुलित या बैलेंस्ड इक्वेशन बच्चों। तो बेसिक क्या चीज़ है इसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जब इक्वल टू हो जाएंगी, यानी दोनों की दोनों पे अगर 2 है इधर तो 2 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या बैलेंस या संतुलित। और अगर इधर 2 इधर 1 हो गया या इधर 1 उधर 2 हो गया तो ये जब तक दोनों चीज़ें बराबर नहीं होंगी तब तक वो कहलाएगी अनबैलेंस या असंतुलित समीकरण बच्चों। तो बच्चों ये आपका बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास थी किसकी, अनबैलेंस एंड बैलेंस इक्वेशन की और रासायनिक समीकरण की। अगले वाले भाग में आप इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे वीडियो होती है आपकी कंप्लीट और ये वाला आपका टॉपिक भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।